जम्मू कश्मीर आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां एक ही समाज, एक ही जमीन और लगभग एक जैसे हालात में पले बड़े युवा बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जाते दिखाई दे रहे हैं। एक और वही युवा हैं जो खेल, शिक्षा, विज्ञान और कला के क्षेत्र में न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे कि आकिब डार ब्रजेश शर्मा जो आईपीएल में अपना दमखम दिखाएंगे। बारामुल्ला के आकिब डार, उधमपुर के ब्रजेश शर्मा इस बात के प्रतीक हैं कि कश्मीर और जम्मू का युवा किसी भी राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा साबित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर हाल ही के वर्षों में सामने आए तथाकथित व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने समाज को झकझोर कर रख दिया है, जहां उच्च शिक्षित पेशेवर डिग्रियां रखने वाले युवा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स हिंसा और आतंक के रास्ते पर जाते पाए गए। यही विरोधाभास, यही आयरनी आज जम्मू कश्मीर के सबसे गहरे और परेशान करने वाले सवालों को जन्म देती है। ये सवाल केवल सुरक्षा या कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि ये समझने का है कि एक ही सामाजिक राजनीतिक माहौल में रहने वाले युवाओं के सामने जब जीवन के रास्ते खुलते हैं तो कोई प्रगति, मेहनत और पहचान का रास्ता चुनता है, जबकि कोई विनाश, कट्टरता और मौत की ओर क्यों बढ़ जाता है। जब हालात, अवसरों की कमी, बेरोजगारी, संघर्ष और स्थिरता सबके लिए लगभग समान है, तो फिर ये अंतर आखिर पैदा कहां से होता है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की अवधारणा इसी बिंदु पर हमें सोचने को मजबूर करती है। पारंपरिक रूप से आतंकवाद को अशिक्षा यानी इलिटरेसी, गरीबी या हाशिए पर पड़े समुदायों से जोड़कर देखा जाता रहा है, यानी वल्नरेबल तबके से जोड़कर देखा जाता रहा है। लेकिन जब एक डॉक्टर जिसने वर्षों तक मानव जीवन बचाने की शपथ ली हो, या एक शोधकर्ता जिसने विज्ञान और तर्क के आधार पर सोचने की प्रशिक्षण पाया हो, एक्सट्रीमिज्म की ओर या उस कट्टर विचारधारा का हिस्सा बन जाता है, तो यह धारणा टूट जाती है। यह साफ हो जाता है कि शिक्षा मात्र अपने आप में कट्टरता के खिलाफ टीका नहीं है। जम्मू कश्मीर का युवा एक जटिल मानसिक और भावनात्मक वातावरण में बड़ा होता है। लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष, हिंसा की यादें, भरोसे का संकट और पहचान की उलझनें उनकी अवचेतना में गहराई तक पैठ बना चुकी हैं, यानी सब कॉन्शियस तक जा चुकी हैं। कुछ युवा इन परिस्थितियों को चुनौती के रूप में लेते हैं। वो मानते हैं कि उन्हें इन हालात से ऊपर उठकर अपनी पहचान खुद गढ़नी है। खेल, पढ़ाई या पेशेवर सफलता उनके लिए न केवल आत्मसम्मान का स्रोत बनती है, बल्कि ये एक शांतिपूर्ण प्रतिरोध भी होता है, ये दिखाने का कि कश्मीर का भविष्य केवल संघर्ष नहीं बल्कि संभावना भी है। उसके उलट कुछ युवा उन्हीं परिस्थितियों को अपमान, अन्याय और निराशा के चश्मे से देखते हैं। यहां पर कट्टर विचारधाराएं अपना काम शुरू करती हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह भावनात्मक असंतोष को बौद्धिक तर्कों, विकृत इतिहास और चयनित धार्मिक या राजनीतिक व्याख्याओं के साथ जोड़ देता है, यानी सिलेक्टिव परसेप्शन। शिक्षित युवा सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन जब उनके सवालों के जवाब संवाद और भरोसे से नहीं बल्कि कट्टर नैरेटिव से मिलते हैं, तो वहीं बुद्धि विनाशकारी दिशा में मोड़ दी जाती है। यह भी समझना जरूरी है कि कट्टरता अक्सर अचानक नहीं आती। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी धीरे धीरे ब्रेन वॉश होता है। पहले असंतोष, फिर अलगाव की भावना, उसके बाद हम बनाम वो की सोच और अंत में हिंसा को जायज ठहराने वाली मानसिकता। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल कई युवा सामाजिक रूप से सक्रिय, पढ़े लिखे और प्रभावशाली होते हैं। वो अपने जैसे अन्य युवाओं पर भी असर डाल सकते हैं। इसीलिए यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाती बल्कि सामूहिक खतरे का रूप ले लेती है। इसके विपरीत जो युवा खेल या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं, वो भी वही संघर्ष देखते हैं, वही सवाल पूछते हैं, लेकिन उनका जवाब अलग होता है। वो मानते हैं कि पहचान बंदूक या हिंसा से नहीं बल्कि प्रदर्शन, मेहनत और डिसिप्लिन से बनती है। उनके लिए सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती बल्कि एक संदेश भी होता है कि जम्मू कश्मीर का युवा पीड़ित होने के साथ साथ विजेता भी हो सकता है। यह अंतर केवल राज्य या व्यवस्था के कारण नहीं बनता बल्कि समाज, परिवार और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की भूमिका भी इसमें गहरी होती है। जिन परिवारों में संवाद, आलोचनात्मक सोच और भावनात्मक सहारा मिलता है, वहां युवा अक्सर कठिन हालात में भी संतुलन बनाए रखते हैं। वहीं जहां चुप्पी, भय या केवल गुस्से की भाषा होती है, वहां कट्टरता के बीज आसानी से पनपते हैं। आज जम्मू कश्मीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह तय करना नहीं है कि कौन सही और कौन गलत, बल्कि यह समझना है कि युवा आखिर किस मोड़ पर, किस रास्ते का चुनाव करता है।
ये चुनाव केवल नौकरी या अफसरों का नहीं होता, ये अर्थ, सम्मान और उद्देश्य की तलाश का चुनाव होता है। अगर ये तलाश सकारात्मक मंचों पर पूरी नहीं होती तो नकारात्मक शक्तियां उसे अपने हिसाब से परिभाषित कर देती हैं। इसलिए समाधान भी केवल सुरक्षा उपायों या गिरफ्तारियों में नहीं छिपा है। जरूरत है ऐसे सामाजिक और राजनीतिक माहौल की जहां युवाओं को अपनी बात रखने, सवाल पूछने और असहमति जताने के लिए हिंसा का सहारा ना लेना पड़े, जहां सफलता की कहानियां केवल अपवाद ना हो बल्कि सामान्य अनुभव बने, जहां आकिब डार और ब्रजेश शर्मा जैसे नाम प्रेरणा बने और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जैसे उदाहरण चेतावनी। जम्मू कश्मीर का युवा एक ही है, संवेदनशील, प्रतिभाशाली और जिज्ञासु। फर्क इस बात का है कि उसकी ऊर्जा को दिशा कौन देता है, यानी कि उसकी एनर्जी को चैनलाइज किस दिशा में किया जाता है और कौन वो ताकतें हैं जो उसे इंपैक्ट करती हैं। अगर समाज, राज्य और संस्थाएं मिलकर उसे उम्मीद, पहचान, अवसर देंगी तो वो प्रगति का रास्ता चुन सकता है। अगर उसे केवल गुस्सा, अपमान और निराशा ही मिलेगी तो वो ऊर्जा विनाश में बदल सकती है, जैसे कि कुछ डॉक्टर्स के साथ हुआ। यही वो बुनियादी सच्चाई है जिसे समझे बिना जम्मू कश्मीर के भविष्य की कोई भी चर्चा अधूरी ही रहेगी।